अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.1 देखने वाले हैं, क्लास 12th फिजिक्स का। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है बस उसको समझना ही थोड़ा सा मुश्किल है, बाद बाकी सवाल को जो बनाना है वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, हम लोग समझते हैं अब इसको अच्छे ढंग से। देखा जाए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको समझते हैं कि जैसे न्यूक्लियस है ना, रदरफोर्ड जो एटम के बारे में जो अपना मॉडल दिया था ना उन्होंने, उसी पे आधारित क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि जैसे मान लिया जाए ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अपना कुछ ना कुछ साइज है। ठीक है, मान लिया जाए न्यूक्लियस का साइज है और न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो है R1। ठीक है ना, R1 दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है ना भैया, वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो रेडियस है ना, वो रेडियस भी दिया हुआ है। मान लिए वो क्या है, R2, वो भी दिया हुआ है। अच्छा, फिर आगे क्या है कि ये दोनों तो दिया हुआ है। अच्छा, और क्या है कि जैसे सूरज है ना, सूरज ना ये चमकता है ना, रोशनी देता है सूरज, सन है ना, इस सन का भी रेडियस दिया हुआ है। सन का रेडियस भी दिया हुआ है। मान लिए यही है, ये सन का रेडियस है, इसको नाम दे दिए क्या, R3। अच्छा, उसके बाद सन के चारों तरफ पृथ्वी भी तो घूमता है ना। आप कहोगे क्या कि सर सन के चारों तरफ पृथ्वी इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले के समय में यही माना जाता था कि सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो गोल गोल घूम रहा है। उसी हिसाब से रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। अच्छा, अब अर्थ जो है, अर्थ यानी अपनी धरती माता, वो भी क्या हो रहा है कि अर्थ भी जो है क्या हो रहा है, घूम रहा है गोल गोल चारों तरफ, एकदम पूरा सर्कुलर पाथ पे ऐसे। ठीक है, अच्छा घूम रहा है, उसका भी रेडियस दिया हुआ है कि किस रेडियस में वो घूम रहा है ना, R4 से डिनोट कर दिए। ये सब कुछ का मान दिया हुआ है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियस के रेडियस के तुलना में जितना गुना बड़ा रेडियस इस इलेक्ट्रॉन का है, इस इलेक्ट्रॉन का है, यदि 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 सूरज के रेडियस के तुलना में उतना ही गुना, जितना गुना यहां है ना बड़ा, उतना ही गुना बड़ा अगर सूरज के रेडियस के तुलना में उतना ही गुना बड़ा अगर ये भी रेडियस होता, तो क्या ये पृथ्वी और बड़ा चक्कर लगाता, यानी कि सूरज से थोड़ा दूर होकर के घूम रहा होता, या फिर सूरज से थोड़ा पास होकर के घूम रहा होता। यानी कि सवाल को अगर और साधारण शब्द में बताएं तो सवाल ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस के रेडियस के तुलना में इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस जितना ज़्यादा बड़ा है, यदि सूरज के रेडियस के तुलना में अर्थ के घूमने का रेडियस उतना ही गुना बड़ा होता, जितना कि इसमें था उतना ही गुना बड़ा होता, तो ये अर्थ थोड़ा दूर होता क्या, तब ये जो अर्थ का रेडियस है क्या वो और ज़्यादा बड़ा होता क्या, या फिर अर्थ का जो रेडियस है वो थोड़ा छोटा होता क्या। तो वही चीज़ हमको बस समझना है। देखते हैं, देखा जाए पहले तो ये पता करते हैं कि न्यूक्लियस के रेडियस के तुलना में इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना बड़ा है। ठीक है, देखा जाए जरा सा। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अभी कैसे करेंगे, बड़ा चीज़ में से बड़ा चीज़ में भाग देंगे छोटा चीज़ से ना। तो यानी कि R2/R1 अगर कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी कि हम कर रहे हैं रेडियस ऑफ, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बटे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यही देखते हैं कि कितना आता है। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा कितना है भैया, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10⁻⁻10 बटे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मेरा कितना है भैया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। तो माइनस माइनस ये तो कट जाएगा, पावर ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में कटेगा, है ना, या नीचे से इसको ऊपर लेकर के आप जा सकते हो।
तो 10 का पावर -10, नीचे से इसको ऊपर लेकर के चले गए तो 10 का पावर 15 हो गया ना। कोई भी चीज़ पावर माइनस में है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो -10 में 15 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। यानी कि ये समझ में आया कि क्या कहते हैं, मतलब ये R2/R1 बराबर क्या है, 10 का पावर 5 है। यानी ये समझ में आया, हमको कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के रेडियस की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस तो चूंकि बड़ा है ना, न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसके तुलना में इलेक्ट्रॉन का रेडियस तो बड़ा है ना, लेकिन कितना बड़ा है, 10⁵ टाइम्स बड़ा है, इतना गुना बड़ा है ना। तब ना आप इसको अगर उधर भेज दोगे, इसको अगर आप उधर भेज दोगे तो आप लिख सकते हो ना भैया कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो बराबर इसको जरा इसको इधर गुना में नहीं भेज सकते हो, भेजते रहो गुना में, 10⁵ गुना रेडियस ऑफ, क्या लिखोगे, न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है कितना, 10⁵ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना उससे 10 का पावर 5 गुना बड़ा है इलेक्ट्रॉन का रेडियस। यानी कि 10 का पावर 5 यानी ये 1 लाख, यानी इसका जो रेडियस है ना उससे 1 लाख गुना बड़ा है इसका रेडियस। ठीक है, 10 का पावर 5 मतलब 1 लाख होता है। ठीक है, अब सवाल में हम आगे चलते हैं। हमको बात यही बोल रहा है कि अगर जैसे इसके तुलना में ये 1 लाख गुना बड़ा है ना, सवाल अब पूछ रहा है कि अगर सूरज के रेडियस की तुलना में ये अर्थ का रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस भी अगर 1 लाख गुना बड़ा हो जाता तो क्या ये बड़ा चक्कर लगा रहा होता या छोटा चक्कर लगा रहा होता। तो ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, देयरफॉर जरा चेक करते हैं कि न्यू रेडियस क्या होता अर्थ का अगर 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 सूरज के रेडियस के तुलना में अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस भी सेम इसी प्रकार 10⁵ टाइम्स हो रहा होता तो क्या ये बड़का चक्कर में घूमता या छोटका चक्कर में घूमता। चलिए देखते हैं। यानी कि अगर 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 मेरा R क्या हो जाता, तो क्या कहते हैं, ये इससे ये 5 टाइम्स होता ना। अगर ऐसा होता कि R4 मेरा 10⁵ टाइम्स होता R3 के ना, ऐसा होता तब क्या होता, देन क्या होता, यही चीज़ सोचना है हमको। ठीक है, यानी कि हमको ये देखना है कि सूरज के रेडियस की तुलना में यदि अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस 10⁵ टाइम्स होता तो क्या होता। ठीक है, देखते हैं ज़रा सा। तो क्या कहते हैं, न्यू रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ क्या होता, देखते जरा, 10⁵ टाइम्स ऑफ सूरज का रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ सन। देखिए क्या आता है, 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ सन कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सन 7 गुना 10 का पावर 8, 7 गुना 10 का पावर 8, यानी कि 7 इंटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 10 का पावर कितना 13। अरे अर्थ का जो नया रेडियस होता वो 7 गुना 10 का पावर 13 होता, और जबकि पुराना रेडियस जो है, जो ओरिजिनल रेडियस है वो अर्थ के ऑर्बिट का जो ओरिजिनल रेडियस है वो तो कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये बड़ा या फिर नया वाला ना, ये ज़्यादा ना बड़ा है भैया ना, नहीं है 100 गुना बड़ा है कि नहीं, पावर 100 के ज़्यादा ही है गुना, है ना, बड़ा है कि नहीं इसके तुलना में। इसका देखो तो आप 1.5 के गुना में कितना है, 10 का पावर 11 है, और इसके पावर में 10 का पावर कितना है 13 है ना, यानी इससे करीब 100 गुना ये बड़ा है, इससे करीब 100 गुना ये बड़ा है ना। यानी कि अगर न्यूक्लियस के रेडियस के तुलना में जो ये 1 लाख गुना जो बड़ा
रेडियस में जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, अगर उसी हिसाब से उसी डायमेंशन में अगर सूरज के रेडियस की तुलना में पृथ्वी भी 1,00,000 गुना बड़ा रेडियस में चक्कर लगा रहा होता तो पृथ्वी और दूर चला जाता, पृथ्वी और दूर चला जाता। तब पृथ्वी का रेडियस अगर एक सूरज के रेडियस की तुलना में अगर 1,00,000 गुना बड़ा यानी कि 10⁵ टाइम्स बड़ा होना होता इसके रेडियस को, तब तो वो रेडियस इतना ज़्यादा हो जाता, जबकि रेडियस अभी तो इतना ही है 10⁻11 ही ना। तब बाद में कितना हो जाता, 10⁻13 हो जाता उस स्थिति में ना, यानी कि पृथ्वी जो है और थोड़ा दूर चला जाता, बूझे, दूर चला जाता। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और लास्ट में एक लाइन सॉल्यूशन में आपको एक बात और लिखा है, उसको भी हम बता देते हैं। वो बात यही लिखा है कि ये न्यूक्लियस के साइज के तुलना में इसमें ये चूँकि बहुत ज़्यादा दूर में न चक्कर लगा रहा है, और इसके अगर इसमें जिस हिसाब से इसके साइज की तुलना में ऑर्बिट का जो साइज है, इसमें सूरज के साइज की तुलना में इसमें जो ऑर्बिट का जो साइज है ये कम है। इसके साइज की तुलना में जो ऑर्बिट का जो यहाँ पर साइज है और इसके तुलना में जो ऑर्बिट का यहाँ पर जो साइज है वो कम है। ठीक है, या अगर कहते हैं इसमें जो तुलनात्मक साइज है न्यूक्लियस का और ऑर्बिट का, और इसमें जो तुलनात्मक साइज है ये न्यूक्लियस जैसा काम कर रहा है इसका और ऑर्बिट का, तो इसमें तुलनात्मक ज़्यादा है ना, साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसमें खाली जगह, तुलनात्मक खाली जगह ज़्यादा है, कंपेरेटिवली खाली जगह ज़्यादा है, कंपेरेटिवली खाली जगह, ऐसा नहीं कि खाली जगह इसमें ज़्यादा है। आप तो जानते हैं सूरज कितना बड़ा होता है, पृथ्वी कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की है, तो खाली जगह एक्चुअल में तो खाली जगह, एब्सोल्यूट खाली जगह तो इसमें ज़्यादा है ना। सूरज और पृथ्वी का जो सिस्टम है इसमें एब्सोल्यूट खाली जगह, एक्चुअल खाली जगह तो ज़्यादा है, लेकिन अगर तुलना की बात करें तो इसके साइज की तुलना में इसका जो ऑर्बिट है ना, और इसके साइज की तुलना में इसका जो ऑर्बिट है ना, तो ये ज़्यादा बड़ा है। इसके साइज की तुलना में इसका ऑर्बिट एक्चुअल में ज़्यादा बड़ा है, जबकि इसके साइज की तुलना में इसका ऑर्बिट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा बड़ा यहाँ पर है अगर उतना ही ज़्यादा गुना बड़ा इसमें अगर करेंगे तब तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता ना इसमें ना। तो कंपेरेटिवली हम लोग कह सकते हैं कि कि अगर ये एक एटम होता इस तरीके का, ये न्यूक्लियस होता, ये इलेक्ट्रॉन होता, घूम रहा होता, तो इस एटम की तुलना में इसमें खाली स्पेस ज़्यादा होता है ना कंपेरेटिवली। इसके कंपेरेटिवली इसका ऑर्बिट का साइज और इसके कंपेरेटिवली इसके ऑर्बिट का साइज को अगर कंपेयर करें तब हम देखें कि इसमें खाली स्पेस, कंपेरेटिवली खाली स्पेस ज़्यादा है इसमें एटम में, कंपेरेटिवली खाली स्पेस। ठीक है, चलो अब माथापच्ची उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा चैलेंज है कि आपको बोर्ड में वाला क्वेश्चन नहीं होगा। बाय।